स्वागत है आपका YouTube चैनल इको टॉक पर। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पर्यावरण शिक्षण या इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम क्या है। साथियों, पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम जिसे पूर्व में राष्ट्रीय हरित कोर योजना के नाम से क्रियान्वित किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत इको क्लब विद्यालयों का गठन कर पर्यावरण गतिविधियों का आयोजन किया जाता था। इस कार्यक्रम का लोगो आप देख रहे हैं, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, और साथ में ये मास्कोट आप देख रहे हैं जो प्रकृति का है, जो हमें यह संदेश देती है कि हमें पर्यावरण के प्रति अपनी जीवन शैली में के प्रति कार्य करना है। इस कार्यक्रम को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिसे हर राज्य में एक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के लिए इन्वायरमेंटल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन एप्को, जो पर्यावरण विभाग के अंतर्गत आती है, के द्वारा प्रदेश स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसको बेहतर समझने के लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको इस कार्यक्रम की बारीकियों से रूबरू कराना चाहता हूं। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन में आगे की ओर। पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि यह एक अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम है जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है। इसमें पूर्व से गठित इको क्लब विद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों की सहभागिता द्वारा भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनमानस को जागरूक करना है। साथ ही पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम एक सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम है जो इन्वायरमेंट एजुकेशन, रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। योजना का उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर बच्चों एवं युवाओं को संवेदनशील बनाना है। साथ ही पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। पर्यावरण संरक्षण हेतु व्यक्तियों एवं समुदायों को मिशन लाइफ की गतिविधियों की जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। अब हम बात करते हैं कि इस कार्यक्रम में कौन भाग ले सकता है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय हरित कोर योजना के अंतर्गत वर्षों बरस से कार्य कर रहे इको क्लब विद्यालय एवं महाविद्यालय इसमें अपनी सक्रिय सहभागिता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य विद्यालय एवं महाविद्यालय, मैं बताना चाहूंगा कि विद्यालयों में इसमें चाहे माध्यमिक विद्यालय हैं, हाई स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, यह सब अपनी सहभागिता कर सकते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालय इसमें भाग ले सकते हैं, शैक्षणिक संस्थाएं इसमें भाग ले सकती हैं, नेहरू युवा केंद्र एवं राष्ट्रीय सेवा स्कीम भी अपना सहभागिता इसमें कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य गतिविधियां क्या हैं। तो साथियों, इसमें बहुत अच्छा अवसर मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है कि हम इसमें तरह तरह की गतिविधियों का समावेश कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कार्यशालाओं की, तो सतत जीवन शैली के विषयों पर आधारित हम अपने विद्यालय या महाविद्यालय में कार्यशालाओं का आयोजन कर सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं उनके ऊपर, या उन्मुखीकरण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंपटीशन की हम बात करते हैं या विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं की हम बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर चित्रकला है, निबंध, नारा लेखन, क्विज, वाद विवाद, नुक्कड़ नाटक आदि। इसके अतिरिक्त कैंपेन या अभियान हम अपने विद्यालय या महाविद्यालय के माध्यम से कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर स्वच्छता अभियान हो सकता है, एकल उपयोग प्लास्टिक को रोकने के लिए नदी तालाबों की साफ सफाई के बारे में अभियान हो सकता है। इसमें हम कुछ लघु परियोजनाएं ले सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट के ऊपर हम कुछ प्रदर्शन कर सकते हैं, कुछ कार्य कर सकते हैं, जैव विविधता पंजी, वाटर हार्वेस्टिंग, किचन गार्डन, पोषण वाटिका आदि। इस वर्ष मंत्रालय ने अभी प्रोजेक्ट्स को होल्ड पर रखा है, आगे के वर्षों में हम इसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। पांचवा हमारा विषय हो सकता है एग्जीबिशंस या प्रदर्शन। हम पर्यावरण मॉडल्स का प्रदर्शन कर सकते हैं, सीड बैंक है, जैव विविधता है, नेचर कैंप्स के बारे में भी हम इसमें कार्य कर सकते हैं। और अंतिम है हमारा समर वेकेशन। प्रकृति विवरण कार्यक्रम एक बहुत अच्छा अवसर हमें प्रदान करता है प्रकृति के बीच जाने का और प्रकृति को समझने का। यह भ्रमण हमारा एक दिवसीय हो सकता है,
2 दिवसीय या 3 दिवसीय। समर वैकेशन कैंप्स, खास तौर से गर्मियों की छुट्टियों में जब विद्यार्थी खाली रहते हैं या उनके पास में समय रहता है तो कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कर सकते हैं। वो क्ले मॉडल है, पक्षी घोंसला निर्माण, कपड़े से थैले बनाना आदि को भी आने वाले वर्षों में शामिल किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें करना क्या होगा। पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें किन बातों को ध्यान रखना है वह इस स्लाइड के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा पर्यावरण के पोर्टल पर। इसके बाद में आपको एक प्रपोजल फॉर्मेट में अपना प्रस्ताव देना होगा कि क्या एक्टिविटीज को आपने चयन किया है, किन गतिविधियों के ऊपर आप काम करना चाहते हैं। उस प्रस्ताव को प्रोसेस किया जाएगा। उसके अंतर्गत आपको कार्य करने के लिए कुछ अनुदान दिया जाएगा और यह जो अनुदान है वह पीएफएमएस के माध्यम से आपके विद्यालय या महाविद्यालय को भेजा जाएगा। आपको इसके अंतर्गत रिपोर्ट्स ऑनलाइन करना है, आपको अपना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स को जमा करना है और एवं सारे कार्यक्रम की रिपोर्टिंग आपको ऑनलाइन करनी है। यहाँ पर एक नोट डाला गया है कि जो भी आप प्रस्ताव भेज रहे हैं उसको स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा देखा जाएगा एवं हमारे पास में जो भी फंड्स अवेलेबल रहेंगे उसके आधार पर आपको अप्रूवल और राशि स्वीकृत की जाएगी। जैसा मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया गया है। आप इको टॉक चैनल पर जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मंत्रालय के पोर्टल पर आपको करना है और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को बदल सकते हैं। इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो पहले भी बनाया जा चुका है। अब हम आते हैं कि इसमें इस पूरे कार्यक्रम में मिशन लाइफ की जो गतिविधियां हैं उनको प्रमुखता से लिया गया है। तो वे कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं वो हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। मिशन लाइफ की जो 7 मुख्य विषय हैं, इन विषयों को हम एक बार देखते हैं कि पानी की बचत, ऊर्जा की बचत, ठोस अपशिष्टों को कम करना, एकल उपयोग प्लास्टिक को कम करना, ई वेस्ट को रोकना, साथ में स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना, टिकाऊ या सतत खाद्य प्रणालियों को अपनाना। तो ये 7 महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके अंतर्गत आपको कार्य करना रहेगा। इन 7 विषयों में हम देखेंगे कि अलग अलग विषय के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे एक्शंस हैं या हम कहें कि हमें किन क्षेत्रों में काम करना है उनके लिए हमें एक इंडिकेटर्स बताए गए हैं। तो ये 75 लाइफ एक्शंस हैं जिनको हम ध्यान में रख के अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही है। आगे हम किसी और वीडियो में जो 75 एक्टिविटीज है, मिशन लाइफ की एक्टिविटीज हैं, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसके माध्यम से आपको हम दिखाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम के इस वीडियो को देखने और समझने का। थैंक यू।